नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। एक काल्पनिक प्रश्न आपके सामने, एक हाइपोथेटिकल प्रश्न या एक इमेजिनरी सवाल यह है कि यदि राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री होते तो वो क्या करते पाकिस्तान के साथ। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान पर हमले करवाए, उसकी कमर तोड़ के रख दी, राहुल गांधी क्या करते। मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस बारे में सोचते होंगे, मैंने भी सोचा, क्योंकि आप देखते होंगे कि लंबे समय से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को कभी घोषित तरीके से कभी अघोषित तरीके से प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मानकर चलती है। और कई बार राहुल गांधी भी कहते हैं कि कभी तो मौका आएगा कि मैं ये चीजें बांट सकूंगा, यानी वो ये चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे और ये काम करेंगे। यानी जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी का भी टारगेट यही है, राहुल गांधी का टारगेट भी है कि वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं कि यदि राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री होते तो क्या होता। मैंने भी सोचा, एक काल्पनिक सवाल है, लेकिन मनुष्य का जीवन कल्पनाओं में भी बहुत जीता है। मनुष्य का जीवन कल्पनाओं के आधार पर चलता है, मनुष्य इसमें भी जीता है। मैंने भी एक कल्पना की, क्योंकि एक बड़ा नाम या सबसे पुरानी पार्टी या जिसने लंबे समय तक भारत पर राज किया, उनका जो सर्वोच्च नेता है, यदि वो आज प्रधानमंत्री होता तो क्या होता। मैंने भी ये सवाल सोचा और इस समय जो AI टूल है ग्रोक, उससे पूछा कि यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते और पहलगाम हमले की तरह जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, उस पर हमला किया, तो क्या राहुल गांधी भी ऐसा करते या वो क्या करते। सीधा सा सवाल था। तो ग्रुप का जो सवाल है संभवतः बहुत ही सटीक है, मुझे लगता है। अब क्या है मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि मेरे इस यानी STV यानी सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और मेरा एक और चैनल है हिमानी लोग, उसको भी देखिएगा। मैंने गोर्ख से पूछा था यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होती तो क्या पहलगाम घटना के बाद भी पाकिस्तान पर वे मोदी की तरह हमला करते। गोर्ख ने उत्तर दिया कि यह काल्पनिक प्रश्न है जिसका जवाब देना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें राहुल गांधी की नीतियां, उनके नेतृत्व की शैली और उस समय की भू राजनीतिक परिस्थितियां शामिल हैं। हालांकि उपलब्ध जानकारी के आधार पर और 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद की घटनाओं को देखते हुए कुछ तथ्य और विश्लेषण के साथ इस प्रश्न का मूल्यांकन किया जा सकता है। घटना यह है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26-27 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली थी। इसके जवाब में भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। इनमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय शामिल थे। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने पुंछ सेक्टर में 7 से 10 मई के बीच भारी गोलाबारी की, जिसमें 27 नागरिक मारे गए और 70 से अधिक घायल हुए। इन घटनाओं पर राहुल गांधी का रुख देखे तो उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की और इसे दिल दहला लेने वाला बताया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की ताकि सुरक्षा उपायों पर चर्चा हो सके। उन्होंने पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी को बड़ी त्रासदी कहा और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का वादा किया। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री S जयशंकर पर ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान को जानकारी देने का आरोप लगाया, इसे बड़ा अपराध बताया और दावा किया कि इससे भारत ने कुछ विमान खोए। हालांकि विदेश मंत्रालय इसे खारिज करते हुए कहा कि जानकारी ऑपरेशन के बाद दी गई थी। बीजेपी ने राहुल गांधी के त्रासदी वाले बयान पर निशाना साधा, इसे आतंकवाद पर लीपापोती और पाकिस्तान को कवर फायर देने की कोशिश बताया। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद मोदी सरकार की प्रतिक्रिया बहुत कड़ी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS की बैठक बुलाई, जिसमें सख्त कार्रवाई का फैसला लिया गया
ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और सेना को पूर्ण ऑपरेशनल स्वतंत्रता दी गई। मोदी ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसके आतंकवाद समर्थन को उजागर करने के लिए कदम उठाए। अब राहुल गांधी को देखते हैं। राहुल गांधी की नीतियां और बयानों से देखते हुए यह अनुमान लगाना जटिल है कि वह प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान पर सैन्य हमला करते या नहीं, परंतु कुछ पॉइंट्स पर इस समय विचार करने में ये पॉइंट मदद कर सकते हैं। राहुल गांधी का आतंकवाद पर रुख देखते हैं। राहुल गांधी ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और पहलगाम हमले के बाद कहा कि इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता और दोषियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि उनके बयानों में सैन्य कार्रवाई की तुलना में राष्ट्रीय एकता और कूटनीतिक उपायों जैसे संसद का विशेषत्व पर अधिक जोर रहा। कांग्रेस के अन्य नेताओं जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और मणिशंकर अय्यर के बयानों को बीजेपी ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाला बताया, जिससे राहुल गांधी की स्थिति पर भी सवाल उठे। राहुल गांधी और कांग्रेस की विचारधारा अक्सर सामाजिक समावेश, कूटनीति और शांतिपूर्ण समाधानों पर केंद्रित रही है। उनके बयानों में राष्ट्रीय एकता और कूटनीतिक उपायों पर जोर देखा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी का रुख देखते हैं। पहलगाम की घटना के बाद कांग्रेस ने अन्य दलों की तरह सरकार को हर तरह का समर्थन देने का ऐलान किया, लेकिन राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ आलोचना का रुख भी अपनाया। विशेष रूप से पाकिस्तान को पहले से जानकारी देने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधा। इससे संकेत मिलता है कि वह सैन्य कार्रवाई की रणनीति या इसके निष्पादन के तरीके से सहमत नहीं थे। आतंकवादी घटना पर कांग्रेस का इतिहास देख लेते हैं। जैसे 2008 के मुंबई हमले के बाद की प्रतिक्रिया देखें तो कांग्रेस का रुख सैन्य कार्रवाई की तुलना में कूटनीतिक और आर्थिक दबाव को प्राथमिकता देने का रहा। यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होती तो वह शायद सैन्य कार्रवाई से पहले कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव या आर्थिक प्रतिबंधों पर अधिक ध्यान देते। अब पहलगाम हमले ने देश में आक्रोश पैदा किया और जनता ने सख्त कार्रवाई की मांग की। यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी पर भी जनता और सेना का दबाव होता कि वह निर्णायक कार्रवाई करे। हालांकि उनके बयानों और कांग्रेस की नीतियों को देखते हुए वह सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सीमित लक्षित हमले की बजाय व्यापक रणनीति जैसे आतंकवादी विरोधी नीतियों को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग को प्राथमिकता दे सकते थे। अब मोदी से राहुल की तुलना करें तो साफ अंतर दिखता है। मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जिसमें 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट हवाई हमले जैसे शामिल हैं। ये उदाहरण है कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार एक्शन कर सकती है और उन्होंने किए भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर इसी रणनीति का हिस्सा है, जो कि ताज़ा उदाहरण है। जबकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो वे ऐसी सैन्य कार्रवाई की तुलना में अधिक संयमित और समावेशी दृष्टिकोण दिखाते। वे शायद सैन्य कार्रवाई को जो है अंतिम उपाय के रूप में देखते और पहले कूटनीतिक या आर्थिक उपायों पर जोर देते। प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी पर भी दबाव होता, लेकिन उनकी विचारधारा और बयानों को देखते हुए वे शायद सीमित सैन्य कार्रवाई जैसे ड्रोन स्ट्राइक पर विचार करते, न कि पूर्ण पैमाने पर हमले जैसे ऑपरेशन सिंदूर। उनकी प्राथमिकता आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, खुफिया तंत्र को बेहतर करना और वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने तक होती। इसमें एक बात मैं और जोर देता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस की नीति मुस्लिम तुष्टीकरण की रही है और 2008 में बम्बई के आतंकी हमले के दौरान जब सरकार पर पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह की सैन्य कार्रवाई करने का एक दबाव था, तो इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सरकार पर दबाव जरूर था, बहुत था, लेकिन सरकार ने इसलिए इस तरह पहल नहीं की क्योंकि इससे मुस्लिम विरोधी माहौल बनता और भाजपा के पक्ष में माहौल बनता। यानी यही सोच राहुल गांधी की भी होती, जबकि पाकिस्तान के मुसलमान और भारत के मुसलमानों का कोई इस तरीके से लेना देना होना नहीं चाहिए, उनको आपस में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो अब ग्रोक की बात करते हैं। ग्रोक लिखता है कि इस तरह निष्कर्ष यह है कि यदि
राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर सैन्य हमला करने की संभावना कम होती, जब तक कि जनता और सेना का जबरदस्त दबाव न होता। उनके बयानों और कांग्रेस की नीतियों को देखते हुए वह आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख तो अपनाते, लेकिन सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीतिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करना और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने पर अधिक ध्यान देते। ऑपरेशन सिंदूर जैसे त्वरित और प्रत्यक्ष सैन्य हमले की संभावना कम होती, क्योंकि वह रणनीति और पारदर्शिता पर अधिक सवाल उठाते, जैसा कि उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर की आलोचना में किया। हालांकि यह विश्लेषण काल्पनिक है और वास्तविक परिणाम उनकी सरकार की संरचना, सलाहकारों और उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अब इसमें मैं अपनी बात जोड़ देता हूँ। यह तय है कि राहुल गांधी कभी भी पाकिस्तान पर हमला नहीं करते, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो मंडली बैठी है वो वामपंथी विचारधारा की है, जिस विचारधारा ने लाखों करोड़ों लोगों की हत्या तो की, लेकिन अब वो जब भी पाकिस्तान पर हमला होता है तो वे शांति शांति की माला जपने लग जाते हैं। यह भारत में ऑपरेशन सिंदूर के समय देख लिया गया है कि वामपंथी विचारधारा के लोग शांति शांति की बात कर रहे थे। पहले वे मोदी पर दबाव डालते रहे कि पहलगाम घटना के बाद मोदी क्या करेंगे। जैसे ही पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वो अब रुको 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 करने लगे और शांति शांति की बात करने लगे, और जैसे ये कार्रवाई बंद हुई तो वो अब कहने लगे कि मोदी डर गया, मोदी ने अमेरिका के दबाव में ये कर दिया वगैरह वगैरह, ये बातें कर लेते हैं। यानी ये लोग इस मानसिकता हैं कि वे किसी भी तरीके से भारतीय सैनिक या सैन्य बलों की या भारत की सैन्य ताकत को मजबूत नहीं देखना चाहते, और इसी तरह के लोग राहुल गांधी के इर्द गिर्द बैठे हैं। तो यह साफ है कि राहुल गांधी पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं करते। तो ये सत्य है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देखिए या उसके नेता का, उनके जो बयान होते हैं या उनकी एक्टिविटीज होती हैं, उससे सब पता चल जाता है कि ये इस तरीके का एक्शन करते। मुझे लगता है कि जो ग्रोक ने कहा वही आप लोग भी सोच रहे होंगे। यदि दूसरा नेता होता कांग्रेस का, यदि इंदिरा गांधी होती या पीवी नरसिम्हा राव या राजीव गांधी, तो किस तरीके की आपके पास भावनाएं आती। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह का तो आपने देखा ही है कि उन्होंने हमले कभी किए नहीं, ना उनकी इस तरीके से ना इच्छा हुई होगी, ना ये भी कह सकते हैं हिम्मत या जो भी रहा हो, या हो सकता है कि वो तो मुख्य तौर पर सोनिया गांधी सरकार को चला रही थी। लेकिन राहुल गांधी के बारे में आपने सुन लिया कि ग्रोक ने क्या कहा। आप इससे कितने सहमत हैं जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आप भी बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी क्या करते हैं। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में ऐसे लिखें। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जल्दी आऊँगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।